दोस्तों, आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी बड़ी यूनिट सेटअप होती हो या कोई भी बड़ा काम होता हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट चलता हो, वहाँ आपको सबसे ज्यादा रेंटल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। कोई रोड बनता होगा तो वहाँ आपको सबसे ज्यादा रेंटल गाड़ियां, रेंटल जो भी मशीनें होती है वो देखने को मिलती है। या फिर कोई भी टाइप का काम होता हो, आपको बहुत से प्रकार के रेंटल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर बड़े बड़े ठेकेदार टेंडर उठाते हैं तो वो सभी चीजें अपने पास नहीं रखते, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा रेंटल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए दोस्तों, आज रेंटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग हैं जो अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस इसके अंदर कर रहे हैं। जितने भी टाइप के काम हैं, जैसे शादी होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोई भी एग्रीकल्चर का काम हो गया, किसी भी टाइप का काम हो, सभी के अंदर आजकल रेंटल काम चलता है और रेंटल इंडस्ट्री बढ़ रही है। और इसलिए दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों ने अपना पैर जमा रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन कौन से रेंटल इक्विपमेंट्स बिजनेस आज मार्केट में चल रहे हैं, कौन कौन से रेंटल इक्विपमेंट्स या फिर रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल रही है, उनकी क्या प्रोसेस रहती है, किस टाइप के वे इक्विपमेंट्स होते हैं और किस प्रकार से उन्हें लिया जा सकता है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं रेंटल इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम कंस्ट्रक्शन के अंदर रेंटल मशीनें मिलती है, एग्रीकल्चर के अंदर रेंटल इक्विपमेंट्स मिलते हैं और ड्राइविंग के लिए रेंटल कार मिलती है, बाईसाइकिल मिलती है, स्कूटर मिलती है रेंट पे, और प्रोग्राम शादी के लिए रेंट पे सब चीजें मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों, ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आज बहुत से लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये नई नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रही है, जिससे कोई नया पर्सन भी मार्केट में आए और अपने पैर जमाए। तो यदि कोई पर्सन कोई रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहता है तो ये कुछ ऐसे रेंटल अपॉर्चुनिटीज है, रेंटल इक्विपमेंट्स है, रेंटल मशीनें हैं जो मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स रेंटल बिजनेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कंस्ट्रक्शन के अंदर किस किस चीज का काम होता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर दोस्तों बहुत से प्रकार की मशीनें लगती है, बहुत से प्रकार के ट्रक लगते हैं और अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे जेसीबी होगी, इसके बाद रोड रोलिंग मशीनें होगी, इसके बाद अलग अलग प्रकार के ट्रक हो गए। ऐसे बहुत से चीजें रेंट पे वहाँ काम आती है। और ठेकेदार दोस्तों या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो सब चीजें खरीदता नहीं है, वो सभी अलग अलग थर्ड पार्टी से ये चीजें रेंट पे लेता है। जिसके पास जितना बजट है उस हिसाब से कोई भी इक्विपमेंट्स वो खरीद सकता है। जैसे किसी के पास अच्छा बजट है, जेसीबी, पोकलैंड, इसके साथ जो भी रोड रोलिंग मशीनें होती है, वो अलग अलग कंपनी अलग अलग बंदा रेंट पे रखता है। जिसके पास अच्छा बजट है वो सभी चीजें रखता है रेंट के लिए, तो वहां से रेंट पे दी जा सकती है। ये दोस्तों इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि दोस्तों आज के समय इतने ज्यादा रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। इसलिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रेंटल चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत से लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जो छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पे आपको क्या पता कंक्रीट मिक्सर मिल जाए छोटे, उसके बाद अलग अलग टाइप के रेंटिंग सेटरिंग का सामान मिल जाए, तो हर चीज को रेंट पे वहां दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट रेंटर। दोस्तों, आप सभी को पता है आज के समय आपको 12 महीने सभी प्रकार के फ्रूट्स और सभी प्रकार की सब्जियां मिल जाती है और इसके साथ अलग अलग टाइप के आपको सभी सामान स्टोरेज के अंदर मिल जाते हैं। वो स्टोरेज दोस्तों उन कंपनियों के नहीं होते जिनका वो सामान होता है, वो थर्ड पार्टी का स्टोरेज होता है जो रेंट पे सर्विस देता है। यानी कोई भी पर्सन जो अपना सामान स्टोरेज करवाना चाहता है वो थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करता है, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर वहां वो सामान अपना स्टॉक करता है और उसे मंथली बेसिस या फिर परमानेंट के लिए एक पेमेंट दी जाती है। इसलिए दोस्तों आज स्टोरेज यूनिट बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना सामान स्टोरेज करवाती हैं। इसलिए दोस्तों स्टोरेज यूनिट भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल के आ रही है। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के स्टोरेज की रिक्वायरमेंट मार्केट में देखने को मिल रही है। जैसे कुछ कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल के स्टोरेज होते हैं, कुछ मान लो चावल के लिए, गेहूं के लिए अलग अलग स्टोरेज होते हैं। तो हर टाइप के स्टोरेज की मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, आप सभी को पता है आजकल कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन हो, तो वहां आपको हर एक टाइप की ड्रेस रेंट पे मिल जाती है। जैसे मैरिज हो
तो वहाँ पे दूल्हे दुल्हन के जो कॉस्ट्यूम होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो रेंट पे मिल जाती है। कोई भी अलग अलग बंदा है वो अपने लिए कोट पैंट, या फिर कोई भी लेडीज जो रेंट पे सामान लेना चाहे कोई भी टाइप का, वो मिल जाता है। इसके साथ दोस्तों कोई भी फंक्शन हो, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनी जाती है, तो वो भी दोस्तों रेंट पे जाती है। तो दोस्तों कॉस्ट्यूम के अंदर बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है रेंटल के लिए। वो देखना पड़ता है दोस्तों किस टाइप की कॉस्ट्यूम रेंटल आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जैसे केवल आप मैरिज के ऊपर काम करना चाहते हैं, जैसे मैरिज से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट्यूम है या फिर ड्रेसेस है, पार्टी वेयर ड्रेसेस है, वो रख के कॉस्ट्यूम रेंटल कर सकते हैं। या फिर फंक्शन के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई ड्रेसेस होगी, वर्दियां होगी, उनके लिए अलग से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। और कॉस्ट्यूम रेंटल दोस्तों आप सभी को पता है आज के समय चल रहा है, क्योंकि स्कूलों के अंदर प्रोग्राम होते हैं, पार्टीज होती है, मैरिज होती है, तो उनके सभी के अंदर ये काम होता रहता है। तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बाइसाइकिल स्कूटर रेंटल बिजनेस। दोस्तों आपने कभी पहाड़ी एरिया के अंदर टूर किया तो वह सबसे ज्यादा बाइसाइकिल या फिर स्कूटर रेंटल पे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई पर्सन जो हर एक जगह गाड़ी नहीं ले जा सकता, वो स्कूटी या फिर स्कूटर से वहां जाता है। और वहां पे दोस्तों अलग अलग बंदे आपको मिलेंगे जो बाइक रेंट पे देते मिलेंगे, स्कूटी रेंट पे देते मिलेंगे, बाइसाइकिल रेंट पे देते मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है सभी लोग कोई ऐसा साधन देखते हैं जो हर एक जगह चला जाए, आराम से चला जाए, आराम से उसके लिए पार्किंग मिल जाए। पहाड़ी एरिया के अंदर वैसे ही पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो इसलिए पहाड़ी एरिया के अंदर ये बाइसाइकिल स्कूटर स्कूटी रेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों आजकल सभी जगह आपको ये चीजें मिल रही है, कहीं भी जाके आप बाइसाइकिल या फिर स्कूटर बाइक कोई भी रेंट पे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, आपने देखा दोस्तों, बाइक रेंट पे लेके स्पीति टूर करते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं। तो ऐसे एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये भी मार्केट में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कार रेंटल बिजनेस। दोस्तों ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल रही है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। आजकल दोस्तों सेल्फ ड्राइव का एक अलग से ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्फ ड्राइव पे लोग खुद चला के गाड़ियां लेके जाते हैं, एक दिन 2 दिन, उसको फिर वो पेमेंट करते हैं। वो दिन के हिसाब से मालिक को पेमेंट करता है, और उसमें सारी जिम्मेदारी कार मालिक की नहीं होती। जो ड्राइव के ऊपर लेके जाता है गाड़ी, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है। इससे उसको टेंशन भी नहीं होती जो कार का ओनर होता है। और दोस्तों कार रेंट, इसमें सेल्फ ड्राइव के साथ साथ कार रेंटल में बहुत से टाइप के बिजनेस है, जिसके अंदर ड्राइवर भी रखे जाते हैं और सेल्फ ड्राइव पे भी दी जाती है। तो अलग अलग टाइप के कार रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल रही है। बहुत से लोग हैं जो कार रेंट पे लेके 2-2 3-3 दिन घूमने टूर पे जाते हैं और वापस वो कर देते हैं, वो 1 दिन 2-3 दिन की पेमेंट मालिक को करते हैं। नेक्स्ट है इवेंट्स एंड पार्टी हॉल रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आप सभी को पता है आजकल बहुत सी कंपनी छोटे छोटे इवेंट करवाती है, बहुत सी सोसाइटी छोटी छोटी पार्टी करती रहती है, तो वो बड़े बैंकेट हॉल बुक नहीं करते, उनके लिए छोटे हॉल ही काफी होते हैं। इसलिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपने कोई इवेंट अटेंड किया होगा, कोई पार्टी अटेंड की होगी, कोई शादी अटेंड की होगी, तो वो कहाँ पे होती है? वो हॉल के अंदर ही होती है। क्योंकि दोस्तों बैंकेट हॉल होते हैं या फिर कोई भी पैलेस हो गया या फिर कोई भी जो मैरिज पैलेस होते हैं, वो बड़े लेवल पर काम करते हैं, और जो छोटे हॉल होते हैं वो छोटे लेवल पर काम करते हैं। तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी कमी नहीं है, वे इवेंट करवाती रहती है, पार्टी होती रहती है, तो अच्छे खासे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। दोस्तों आप सभी को पता है एग्रीकल्चर के अंदर कितने टाइप के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। हार्वेस्टर हो गए अलग अलग टाइप के, उसके साथ जमीन को तैयार करने के लिए अलग अलग टाइप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रोटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया, बहुत से टाइप को आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे। और सभी टाइप के इक्विपमेंट्स खरीदना किसान के लिए बस की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों लगभग सभी टाइप के इक्विपमेंट्स रेंट पे लिए जाते हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके अंदर ना तो इक्विपमेंट्स की कमी है और ना ही फार्मर की कमी है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर ये काम होता है, और बहुत से लोग हैं इसके अंदर अपना पैर आजमा रहे हैं और अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से बड़े किसान होते हैं जो सभी प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स रखते हैं, वो रेंट पे देते हैं, और छोटे किसान उन्हीं रेंट पे लेते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है ई रिक्शा। आप सभी ने देखा दोस्तों बहुत से लोग हैं जो मार्केट में ई रिक्शा चलाते हैं, उन सभी की वो ई रिक्शा नहीं होती। वो क्या करते हैं दोस्तों, 500 रुपए में 1000 रुपए में रेंट पे रिक्शा लेके आते हैं मालिक से, और फिर वो सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं उसमें से 500 रुपए 400 रुपए जितना भी होता है मालिक का, वो दे देते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी प्रकार के ऑटो हो गए, ई रिक्शा होगी, छोटे मोटे जितने भी लोडर होते हैं वो काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी के पास इतने पैसे नहीं होते वो खुद की ई रिक्शा खरीदे, लोडर खरीदे, तो वे रेंट पे ले लेते हैं महीने के लिए, दिन के हिसाब से जैसे भी लेते हैं, और वो मार्केट से पैसा नहीं कमाते हैं, और वो जितना पैसा कमाते हैं उसमें से रेंट दे देते हैं
हैं और फिर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस काम करता है। तो ये भी दोस्तों आपको मार्केट में अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिटी के अंदर ई रिक्शा की आज के टाइम कमी नहीं है। ई रिक्शा के अंदर सभी टाइप के काम कर रहे हैं, लोडर भी काम कर रहे हैं, सभी टाइप के जो पैसेंजर वाले वो भी काम कर रहे हैं, तो सभी चीजें काम कर रही है। तो ये कुछ ऐसे रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों जो मार्केट में देखने को मिल रही है। इसके साथ और भी बहुत सारे रेंटल आपको काम मिल जाएंगे, जैसे डीजे हो गया, इसके साथ अलग अलग टेंट का भी काम चलता है। ऐसे बहुत से टाइप के रेंटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में आज काम कर रही है। आपको देखने की जरूरत है, आप किस में इंटरेस्टेड रखते हैं, आपको किसकी नॉलेज है, सब चीज देख के ही किसी के अंदर अपना पैर रखना चाहिए। तो यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।